बच्चों एनिमल फाइलोजेनी क्या है? एनिमल फाइलोजेनी क्या है? द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन एनिमल और एन एनिमल स्पीसीज। दोबारा सुन लीजिए, कोई भी एनिमल स्पीसीज है उसके इवोल्यूशन की हिस्ट्री की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनिमल फाइलोजेनी कहते हैं। और इससे ये पता चलता है कि जो डिफरेंट एनिमल स्पीसीज हैं शायद वो एक ही पॉइंट से, एक ही एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुई है। बच्चों वर्ल्ड के अंदर मिलियंस ऑफ एनिमल्स की स्पीसीज है जिनको उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पर और उनकी फाइलोजेनी के बेसिस पर हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है? द ग्रुपिंग ऑफ द डिफरेंट एनिमल स्पीसीज अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो बच्चों एनिमल क्लासिफिकेशन को करने के लिए कई सारे क्लासिफिकेशन के बेस हैं। आगे बात समझ में? तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम एनिमल क्लासिफिकेशन के बेसिस को डिस्कस करेंगे। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले फर्स्ट हम लेते हैं बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट हम लेते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ठीक है बेटा। अब बात कर रहे हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले लेते हैं हम सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों हमने ये समझा है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो सेल के मिलने से बनती है। जब सिमिलर सेल्स एग्रीगेट होती हैं, कंबाइंड हो जाती हैं, तो वो टिश्यूज बनाती हैं। जब टिश्यूज कोऑर्डिनेट होकर कंबाइंड हो जाते हैं तो फिर वो ऑर्गन बनाते हैं, और कई सारे ऑर्गन जब कोऑर्डिनेट होकर फंक्शन करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम और फिर बॉडी बनाते हैं। लेकिन बच्चों अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग डिफरेंसेस देखे गए हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेलुलर लेवल की। बच्चों जो स्पंजेस हैं, जो पोरीफेरेंस हैं, इनके अंदर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनके अंदर जो सेल्स होती हैं ये मल्टी सेलुलर, लेकिन जो कई सारी सेल्स है वो एग्रीगेट हो जाती हैं, और इन एनिमल्स के अंदर अलग अलग सेल्स स्पेशलाइज हो जाती हैं डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए। तो इस तरीके के सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्पंजेस। सेकंड लेते हैं बेटा हम टिश्यूज। पहला है टिश्यू लेवल, मैं लेवल भी लिख देता हूं कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। सेकंड है सेलुलर, फर्स्ट है सेलुलर लेवल, सेकंड है टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल क्या है बच्चों? सिलेंट्रेटा, ध्यान से सुनिए, पोरीफेरा जो ग्रुप है एनिमल फाइलम है, उसके बाद में आता है सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। इनके जो एनिमल्स हैं, इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है, और टिश्यूज जो होते हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं किन्हीं फंक्शंस को करने के लिए। तो इस प्रकार के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं द टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट लेते हैं हम, थर्ड लेते हैं हम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल। बच्चों पहला फाइलम सेलुलर लेवल, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, टिश्यू लेवल। अब आते हैं प्लेटी हेलमिन्थेस और उसके बाद के फाइलम की ओर। बच्चों प्लेटी हेलमिन्थेस और उसके बाद के जितने भी फाइलम हैं, जितने भी फाइला हैं, उनके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स बन जाते हैं, और ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, और कोऑर्डिनेट होके अपने फंक्शंस को करते हैं। इसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं समझता हूं कि ये तीनों बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आए। अब इसी के अंदर बच्चों बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक और टॉपिक है जिसको हम लेते हैं बॉडी प्लान। कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बॉडी प्लान क्या है या बॉडी प्लान क्या है? सबसे पहले बॉडी प्लान की अगर बात करें, सबसे पहले लेते हैं सेल एग्रीगेट। सेल एग्रीगेट,
सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान क्या है बच्चों? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान पाया जाता है फाइलम कोरीपेरा में, स्पंज एनिमल्स के अंदर। सेल एग्रीगेट में क्या होता है? सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है और सेल्स एग्रीगेट हो जाती हैं और मल्टी सेलुलर बॉडी बनाती है। तो इस तरीके के बॉडी प्लान को हम क्या कहते हैं? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। आगे बात समझ में। सेकंड हम लेते हैं ब्लाइंड शेप। सेकंड बेटा हम लेते हैं ब्लाइंड शेप, ब्लाइंड शेप बॉडी प्लान। बच्चों ब्लाइंड शेप यानी कि थैला, बच्चों सिलेंट्रिक जिन्हें हम निडेरियम कहते हैं एंड प्लेटीहेल्मिन्थी, इनके अंदर क्या होता है कि एक ही छेद होता है, एक ही पोर होता है। वो पोर माउथ का भी काम करता है और एनस का भी काम करता है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। ब्लाइंड शेप बॉडी प्लान का मतलब क्या है बेटा? कि जो सिलेंट्रेट होते हैं और जो प्लेटी हेलमेंथिस होते हैं उनमें माउथ भी जो पोर है वो एक ही होता है, वही माउथ का रोल प्ले करता है और वही एनस का रोल प्ले करता है। आगे बात समझ में। तो इस तरीके के बॉडी प्लान को हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड शेप बॉडी प्लान कहते हैं। तो जो डाइजेस्टिव कैविटी है उसके अंदर एक ही पोर होता है, वहीं से फूड को अंदर एनगल्फ किया जाता है और जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है बॉडी में उसको वहीं से वापस बाहर रिलीज कर दिया जाता है। यानी कि जो डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उनके इंटरमिक्सिंग के चांसेस रहते हैं। आगे बात समझ में। एक और बात कि जब एनिमल क्या कहते हैं एक्सक्रीशन कर रहा होता है, जब वेस्ट को उस पोर से बाहर रिलीज कर रहा होता है तो उस समय वो फूड अंदर नहीं ले सकता। तो ये एक तरीके का इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इन एनिमल्स के अंदर जो ब्लाइंड शेप बॉडी प्लान वाले हैं इनके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्योंकि एक ही तरफ का रास्ता है। तो अगर वो एक्सक्रीट कर रहे हैं तो फिर वो भोजन नहीं कर पाएंगे। आगे बात समझ में। तो ये एक बॉडी प्लान था। फिर हम लेते हैं थर्ड लेते हैं बेटा हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। बच्चों हम हमारा एग्जांपल ले सकते हैं। हम हम जो बात की जो हायर एनिमल्स हैं जिसके एनालिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, ह्यूमन की, वर्टिब्रेट्स की हम बात कर सकते हैं। हमारे अंदर क्या होता है बच्चों कि एक तो होती है डाइजेस्टिव ट्यूब जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो एक तो ये लॉन्ग ट्यूब हो गई जो माउथ से लेकर एनस तक चलती है, और सेकंड हो गई हमारी पूरी बॉडी की वॉल। आगे बात समझ में। तो एक तो ट्यूब हो गई एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से एनस तक रन कर रही है, और दूसरी हो गई हमारी बॉडी वॉल। तो ये दो ट्यूब है, यानी कि ट्यूब के अंदर ट्यूब बॉडी प्लान हो गया ये। तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच का जो स्पेस है उसे हम विसरल स्पेस कहते हैं। तो वहां पर कई सारे अदर जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो पाए जाते हैं। आगे बात समझ में। अब बच्चों जब हमने इतना समझ लिया है, अच्छा बच्चों सबसे पहले एक और चीज बता दो बच्चों, एनिमल किंगडम को हम और भी जबरदस्त तरीके से करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को करेंगे। लेंदी है, बहुत लंबा चैप्टर है ये, लेकिन बच्चों कंपटीशन में खूब क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर इतना चैलेंजिंग है आप लोगों के लिए कि आपको खूब पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, और खूब क्वेश्चन बनते हैं नीट एग्जाम में और अदर एग्जाम्स में। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको अच्छे से करना है अपन को, ठीक है ना। तो एक एक चीज को हम डिटेल में करते हुए चलेंगे। जब बॉडी प्लान की बात आ गई है तो अब बॉडी प्लान के बेसिस पर भी जो है एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं। बॉडी प्लान के बेसिस पर एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं, प्रोटोस्टोमस, प्रोटोस्टोमस और सेकंड हम लेते हैं बेटा ड्यूटेरोस्टेमस, ड्यूटेरोस्टोमस। ओके, प्रोटोस्टोमस क्या है बच्चों? जब एनिमल भी एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो भी एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं, तो एम्ब्रियो के अंदर एक छेद पाया जाता है, एक पोर होता है। उस छेद को, उस पोर को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। क्या कहते हैं? ब्लास्टोपोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोपोर कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, एनिमल्स के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान उनमें भी एक पोर पाया जाता है, छेद पाया जाता है, और उस पोर से जो है
डेवलपमेंट के बेसिस पर माउथ होगा या एनएस, उसके बेसिस पर हमने एनिमल को दो ग्रुप में डिवाइड किया, प्रोटोस्टोमस और ड्यूटेरोस्टोमस। तो बच्चों जो आर्थ्रोपोड, एनेलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, यानी कि आर्थ्रोपोड और मोलस्क तक के जो एनिमल्स हैं, इनके अंदर ब्लास्टोपोड से माउथ का डेवलपमेंट होता है। ब्लास्टोपोड से माउथ का डेवलपमेंट होता है और उसके अपोजिट एंड से एनएस का डेवलपमेंट होता है। ब्लास्टोपोड से माउथ का डेवलपमेंट होता है और उसके अपोजिट एंड से एनएस का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटोस्टोमस एनिमल्स कहते हैं, और इस ग्रुप को हम कहते हैं प्रोटोस्टोमिया। और ऐसे एनिमल्स, एक और वर्ड है, प्रोटोस्टोमिक एनिमल्स कहलाते हैं। सेकेंड हम लेते हैं ड्यूटेरोस्टोमस। बच्चों इकाइनोडर्मेटा के एनिमल, हेमिकोडेटा के एनिमल, वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा के एनिमल, इन सब में ब्लास्टोपोड से एनएस का डेवलपमेंट होता है। ब्लास्टोपोड से एनएस का डेवलपमेंट होता है और उसके अपोजिट साइड से माउथ का डेवलपमेंट होता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ड्यूटेरोस्टोमस एनिमल्स और ड्यूटेरोस्टोमिक एनिमल्स, और इस ग्रुप को हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। आगे बात समझ में, तो ये कंपटीशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर होगी बात आपके? तो ये है प्रोटोस्टोमस और ड्यूटेरोस्टोमस, दो ग्रुप हो गए। तो बच्चों जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का जो बेस है वो कंप्लीट होता है। सेकंड हम ले रहे हैं सिमेट्री। बेटा सेकंड हम बेस ले रहे हैं सिमेट्री। बच्चों सिमेट्री क्या है ये देख लीजिए। बच्चों सपोज करो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपना ले लेते हैं। मान लो अपना ये बॉडी है, ठीक है, और अपने दो आईज हैं, दो हैंड हैं, दो लेग हैं। आगे बात समझ में। तो अपने अगर सेंट्रल पार्ट से अपन एक इमेजिन करें कि एक बाइफरकेट करने वाली एक लाइन अगर खींचते हैं, तो हमारी बॉडी बेटा दो भागों में कट जाएगी। यही तो सिमेट्री है। तो किसी भी एनिमल को यदि हम इमेजिन करें कि उसको सेंट्रल पार्ट से कटने पर यदि वो दो इक्वल हाल में कटता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्री कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? सिमेट्री कहते हैं। तो सिमेट्री भी बेटा, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट हम लेते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री क्या होती है? बच्चों अगर कोई एनिमल एकदम गेंद की तरह, जैसे कि तीनों को, अगर कोई एनिमल गेंद की तरह बॉल के फॉर्म में, राउंडेड फॉर्म में है, आगे बात समझ में, या कोई एम्ब्रियो है, ठीक है ना, तो राउंडेड फॉर्म में है, तो यदि उसको हम सेंट्रल पार्ट से कट करते हैं और वो अपने दो इक्वल पार्ट में कटता है, अगर इमेजिन करते हैं हम इस चीज को, इमेजिनरी लाइन खींचें और दो वो इक्वल हाल में कटे, तो फिर इसे हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल सिमेट्री कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? स्फेरिकल सिमेट्री कहते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट लेते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या है? बच्चों सपोज करो ये एक सिलेंडर है, ठीक है ना, तो कई सारे ऐसे एनिमल हैं जो सिलेंड्रिकल होते हैं, जैसे कि एस्के एल्मेंटीज के, ठीक है ना, एनेलिडा के, ठीक है ना, तो इनके अंदर क्या होता है? ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है ना, ये सिलेंडर फॉर्म में। आगे बात समझ में। तो अब आप देखिए कि ये ऐसी स्ट्रक्चर सिलेंड्रल फॉर्म के जो एनिमल्स होते हैं, उनको यदि हम सेंट्रल पार्ट से काटें, आगे से पीछे से कहीं से भी अगर हम उसको सेंट्रल लाइन से अगर इमेजिन करें काटें और वो दो इक्वल पार्ट में कटता है, तो फिर इसे हम क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे बाइलेटरल सिमेट्री की। बाइलेटरल
बायलैटरल सिमेट्री क्या है बच्चों? जैसे हम हमारी बात करें, हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें, हम और इंसेक्ट की बात करें, तो हमारे अंदर क्या है कि हम एक ही डायरेक्शन से, आप हम अगर किसी बर्ड को या ह्यूमन को हम यहाँ से नहीं कट करते, यहाँ से कट अगर इमेजिन करते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट में नहीं करते। तो अगर एक एक पर्टिकुलर एक सिंगल डायरेक्शन से किसी एनिमल को अगर एक पर्टिकुलर इमेजिन करें, एक सिंगल डायरेक्शन से ही, ओनली वन डायरेक्शन से ही यदि हम सेंट्रल से कट करते हैं, तो वो अगर इक्वल पार्ट में कटता है तो फिर इसे हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। बटरफ्लाई है, इंसेक्ट हैं, ह्यूमंस है, काऊ है, तो ये सब बायलैटरल सिमेट्री के एग्जाम्पल है। आगे बात समझ में कि एक ही डायरेक्शन से, पीछे से ना यहाँ से कट करते हैं तो फिर वो दो इक्वल पार्ट में, तो इसको हम क्या कहते हैं? बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। अंडरस्टूड? तो ये हो गया बेटा। अब जब सिमेट्री की बात आ गई है और कटने काटने की बात आ ही रही है, तो यहाँ पर हम कुछ सेक्शंस की बात करते हैं, ठीक है ना? यहाँ इसी के अंदर ही है कि सेक्शंस की कटिंग कैसे होती है, ठीक है ना? तो मैं बताता जा रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लेते हैं वर्टिकल प्लेन या वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल प्लेन बेटा इधर देखिए आप लोग सारे, सपोज करो ये एक एनिमल है, सपोज करो ये एक एनिमल है, आगे बात नहीं, ये एक एनिमल है और इसको यदि हम यूं कट करते हैं सामने से, ये एक एनिमल है और इसको हम यूं कट करते हैं, आगे बात समझ, इस तरीके से, तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल प्लेन कहते हैं। ये वर्टिकल खड़ा प्लेन है, आगे बात समझ में। और इससे जो सेक्शन कटती है किसी एनिमल की, इसे हम कहते हैं वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन को हम शॉर्ट में वीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? वीएस। ध्यान से सुनिए, कोई एनिमल है, ये इसका फ्रंट पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, और उसको हम यूं कट करते हैं, इसको हम यूं कट करते हैं, तो ये क्या है? वर्टिकल प्लेन है, और ऐसी सेक्शन को हम क्या कहते हैं? वर्टिकल सेक्शन कहते हैं। और अगर ये वर्टिकल सेक्शन उस एनिमल के सेंटर से, मिड लाइन से कटे, एकदम मिड लाइन से कटे, तो फिर इसे हम कहते हैं सैजिटल सेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? हम सैजिटल सेक्शन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? सैजिटल सेक्शन कहते हैं। आगे बात समझ में। अब सेकंड लेते हैं हम, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स प्लेन। अब ट्रांसवर्स प्लेन क्या है? अगर कोई एनिमल है बेटा, मान लो ये एक एनिमल है, ये इसका आगे का हिस्सा है, माउथ वाला हिस्सा है, हेड वाला हिस्सा है, और ये इसका बैक पार्ट है, और यदि हम यूं, अगर इसको हम यूं कट करते हैं, तो ये क्या है? ट्रांसवर्स प्लेन है, और इससे जो सेक्शन कटती है इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, थर्ड लेते हैं हम, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखिए बेटा, मान लो ये एनिमल है और इसको हम यूं कट करते हैं, यूं, इस तरीके से, तो ये जो हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई कंडीशन में हॉरिजॉन्टली इसको हम कट करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है। ऐसे सेक्शन को हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन कहते हैं, और इसे हम फ्रंटल सेक्शन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? फ्रंटल सेक्शन भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल्ड इट फ्रंटल सेक्शन, और इसे हम एच एस कहते हैं। क्या कहते हैं? एच एस। तो वर्टिकल सेक्शन को शॉर्ट में वी एस, ट्रांसवर्स सेक्शन को शॉर्ट में हम टी एच, और हॉरिजॉन्टल सेक्शन को हम क्या कहते हैं? एच एस कहते हैं। आगे बात समझ में, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात समझ में। तो नेक्स्ट जो बेस है ये भी अपना कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट बेस लेते हैं, जो सिमेट्री है ये यही कंप्लीट होता है। बेटा जो नेक्स्ट बेस है वो है स्पेशलाइजेशन।
स्पेशलाइजेशन क्या है? बच्चों आपने देखा बच्चों आगे अपन जब एनिमल फाइलम डिस्कस करेंगे तो सबसे सिंपल फाइलम पोरीफेरा है, फिर उसके बाद में सिलेंट्रेटा है, फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज, फिर एस्केहेल्मिन्थीज, फिर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, देन कॉर्डेटा। इतने सारे फाइलम हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बेटा तो आपको ये महसूस होगा कि यार यहाँ तो धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, अगले फाइलम के अंदर थोड़ा नया डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से तो हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। बच्चों जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि स्पंज वगैरह, इनमें नर्वस सिस्टम नहीं है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ में और एस्केहेल्मिन्थ में, आर्थ्रोपोड में, तो इनके अंदर न्यूरॉन पाई जाती है और इनमें जो हेड नहीं, इनमें सिर नहीं होता, हेड नहीं होता, इनके अंदर हेड की जगह एक सर्कुलर रिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक सर्कुलर रिंग पाई जाती है जो कि कंट्रोल का काम करती है। आगे बात समझ में। तो स्पेशलाइजेशन क्या है कि कोई एनिमल स्पीसीज है उसके एंटीरियर भाग में, कोई एनिमल स्पीसीज है उसके एंटीरियर पार्ट में, उसकी बॉडी के अगले हिस्से में ब्रेन के फॉर्मेशन को, हेड के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? स्पेशलाइजेशन कहते हैं। द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, the formation and development of the brain in the anterior part of body of an animal is called specialization। तो नर्वस सिस्टम है या नहीं है, और नर्वस सिस्टम यदि है तो सिंपल न्यूरॉन का वेब है या नर्व रिंग है या फिर हेड है, तो इन बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं? एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में फोर्थ लेते हैं हम जर्म लेयर। क्या लेते हैं? जर्म लेयर। अब जर्म लेयर क्या है? ठीक है, मैं लिख देता हूं। बच्चों क्या होता है कि जब एनिमल्स में एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट होता है, जब एनिमल्स में एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट होता है तो उनके सेल्स के डिफरेंट लोकेशंस में रिप्लेस होने पर या अरेंज होने पर क्या है कि लेयर्स बनती हैं। इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं? जर्मिनल लेयर्स कहते हैं। इन लेयर्स को हम कहते हैं जर्मिनल लेयर। इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? जर्मिनल लेयर्स कहते हैं। आगे बात समझ में। और इन जर्मिनल या जर्म लेयर से उस एनिमल के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। आगे बात समझ में। तो मैं अगर बात करूं सिलेंट्रेटा की, टीनोफोरा की, तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर दो जर्म लेयर डेवलप होती है, दो जर्म लेयर डेवलप होती है। बाहरी लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म, आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्टोडर्म, और जो इनर लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? एंडोडर्म कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? एंडोडर्म कहते हैं। और ऐसे एनिमल जिनके अंदर दो ही जर्म लेयर होती है उन्हें हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। आगे बात में दोबारा सुन लीजिए कि दोज एनिमल्स इन विच द एम्ब्रियोज डेवलप द टू जर्म लेयर्स and from these two germ layers the different organs of the different tissues of the body develop, they are called diploblastic animals। आगे बात समझिए। तो जो बाहरी जर्म लेयर है उसे एक्टोडर्म कहते हैं और जो इनर लेयर है उसे हम एंडोडर्म कहते हैं। अब बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज की। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं और उसके बाद के जितने भी ग्रुप हैं उन सभी के एम्ब्रियोज के अंदर 3 जर्मिनल लेयर डेवलप होती है। उन सभी के एम्ब्रियोज में 3 जर्म लेयर्स या 3 जर्मिनल लेयर्स डेवलप होती हैं। आउटर लेयर को या आउटर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एक्टोडर्म, सेकेंड लेयर को हम कहते हैं मीजोडर्म, और थर्ड लेयर को कहते हैं हम कहते हैं एंडोडर्म। थर्ड लेयर को हम क्या कहते हैं? एंडोडर्म कहते हैं। थर्ड लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्म। आगे बात में दोबारा सुन लीजिए। प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड उसके बाद के जितने भी ग्रुप हैं, हम लोग भी, ह्यूमन भी, हमारे एम्ब्रियोज के अंदर 3 जर्म लेयर्स डेवलप होती हैं। सबसे बाहरी लेयर को हम कहते हैं एक्टोडर्म, मिडिल लेयर को कहते हैं मीजोडर्म। डर्म यहाँ पर लेयर के लिए काम आता है और इनर लेयर को हम क्या कहते हैं? एंडोडर्म कहते हैं। और इन तीनों लेयर से बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं
वो सारे डेवलप होते हैं। आगे बात समझ में? तो ऐसे एनिमल जिनमें 3 जर्म लेयर्स होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। ओके, तो इस बेसिस पर भी हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। इस बेसिस पर भी हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। आप कहोगे सर यार ये बायो ऐसी क्या है कि इतनी सारी चीजें इसमें निकल के आ रही हैं। बिल्कुल बच्चों, कई लोग बायो को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मानते हैं, कई लोग सोचते हैं इतना इजी सा सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि बायो अपने आप में बहुत ही ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है और इसको समझने में बहुत मेहनत लगती है। आप मेहनत करेंगे तब जाके इसमें आपको एक लेवल तक आपको जो है नॉलेज मिल पाएगा। ठीक है बेटा, बच्चों जो भी क्वेरी है लास्ट के 10 मिनट में करेंगे। ओके, तो मुझे मेरी बात को पूरी करने दो। ओके, हाँ, तो ये बेटा 4th बेस था जर्म लेयर्स का। ओके, अब हम 5th लेते हैं हम एपेंडेजेस। फिफ्थ हम लेते हैं बेटा एपेंडेजेस। एपेंडेजेस का मतलब क्या है कि जो एनिमल्स जब ग्रो हो रहे होते हैं तो उनकी बॉडी से या उनके जो, जैसे हम ह्यूमन की भी बात करें, जब हमारा डेवलपमेंट हमारे माँ के यूट्रस में हो रहा था या होता है किसी बच्चे का, अगर मदर के यूट्रस में जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो पहले एम्ब्रियो बनता है, तो पहले जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन से, फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो माइटोटिक सेल डिवीजन होते हैं, फिर एम्ब्रियो ग्रो करता है। और एम्ब्रियो जब ग्रो करता है तो उसके पेरिफेरल पार्ट से कई सारी बर्ड्स निकलती है और उन बर्ड से फिर हैंड लिम्स है, हैंड्स है, लेग्स है, ठीक है ना, ये सब ऑर्गन डेवलप होते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं लोअर एनिमल्स की बात करूँ तो उनमें कुछ अलग टाइप के अपेंडेजेस डेवलप होते हैं, टेंटिकल्स डेवलपमेंट होते हैं, आगे टेंटिकल्स का डेवलपमेंट होता है। तो अपेंडेजेस कैसे डेवलप हो रहे हैं, तो ये भी एक बेस ले सकते हैं हम एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में। आगे बात समझ में? तो बेटा आज के टॉपिक को मैं यही ओवर करता हूँ। हमने आज जो 5 बेसिस किए हैं, पहला बेस था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड हमने लिया सिमेट्री, और थर्ड हमने लिया सिविलाइजेशन, फोर्थ हमने लिया जर्म लेयर, और फिफ्थ हम ले रहे हैं बेटा, लिया है हमने अपेंडेजेस। और भी बहुत सारे बेसिस हैं जो हमारे कंपटीशन को क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है, जो कि हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक को यही ओवर करते हैं।